जाने के लिए मैं स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के नाम नहीं लूँगा। मैं उसके लिए उन सब से माफ़ी चाहता हूँ। आवाम जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उन सब लोगों के लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से उनका इस्तक़बाल करता हूँ। आज ये जो इलेक्शन है बल्दिया का, इस बल्दिया के इलेक्शन को बहुत अहमियत है। हमको चाहिए कि इसकी अहमियत को हम समझें। इसकी अहमियत को समझना ज़रूरी है। अभी एक नौजवान साथी तकरीर कर रहे थे, उन्होंने एक बुलडोज़र का नाम लिया। अगर आप लोगों ने समझा होगा, उन्होंने मुख्तसर में कहा कि बुलडोज़र की सियासत उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो चली वो कैसी चली। तो उसको मैं मुख्तसर में, बच्चों ज़रा खामोश बैठो बेटे, बच्चों खामोश बैठो, ज़रा आवाज़ खामोश रखो। बुलडोज़र में एक की सियासत जो चली वो ये चली कि जब कोई खुदा ना खास्ता कोई दंगा होता है, कोई फसाद होता है, कोई गैर कानूनी घटना होती है, तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। एफआईआर में किसी का भी नाम डाल दिया जाता है। खुसूसन हमारे मुसलमान बच्चों को घरों से पकड़ के लाके आरोपी बना दिया जाता है। उन बच्चों के और उनके सरपरस्तों के नाम पर जो घर होते हैं, बल्दिया से उस घर की परमिशन, अगर कंस्ट्रक्शन परमिशन अगर है भी, तो वो घर की परमिशन कम हिस्से की मिलती है। घर बड़ा बनता है तो उसकी परमिशन नहीं है कि उन्वान पर 2-2 साल, 8-8 साल, 10-10 साल पुरानी चीज़ों को निकाल कर बल्दिया से ऑर्डर निकाला जाता है, महानगर पालिका से ऑर्डर निकाला जाता है और बुलडोज़र चलाया जाता है। तो बुलडोज़र की सियासत को समझने के लिए महानगर पालिका में हमारा उम्मीदवार समझदार, ईमानदार, सच्चा और अच्छा होना ज़रूरी है। इस बात को जहन में रखिए। जो आदमी थोड़े से पैसों की खातिर, जो आदमी थोड़े से मफाद की खातिर अपनी 25-25, 30-30 साल की जो है सियासत को खैरबाद कह देता है, थोड़े से डर की खातिर अगर वो अपनी सियासत को खैरबाद कह देता है और ऐसी किसी पार्टी में चला जाता है जो पार्टी सिर्फ बीजेपी को मदद करने के लिए बनाई गई है। आज के पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, जब से बीजेपी हुकूमत बनी है, हम देख रहे हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है, हर एक को मालूम है कि ये बीजेपी को ताकत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राजा सिंह का तस्करा भी उस बच्चे ने किया। राजा सिंह गोशा महल का आमदार है, मुसलमानों के बारे में जहर उगलने का काम वो करता है। उसके खिलाफ में आप उम्मीदवार नहीं खड़ा करते हैं और आप उत्तर प्रदेश में और बिहार में जाके उम्मीदवार खड़ा करते हैं। कल आपने कहा, कल यहाँ परसों के दिन देगलूर नाके पर आपने कहा कि हम जो है वक्फ का कानून के बारे में बात किए। वक्फ के कानून के ताल्लुक से ये कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने उनको मदद की, नीतीश कुमार ने उनको मदद की। अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ने मोदी की मदद की हमको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो फिर आपने आपके बिहार के 5 एमएलए नीतीश कुमार के पास ले जाकर क्यों दिए? क्या वजह है? आप बड़ी बड़ी बातें और जो है मजहब की बातें, दीन की बातें करके हमारे नौजवान बच्चों को जो है जज्बाती बनाकर, नौजवानों में जो है एक जोश पैदा करके, नारे लगाकर हमको जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं। आपसे अदबन गुजारिश है, आप बहुत बड़े आदमी होंगे, हम आपके मुकाबले में बहुत छोटे हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। कोई बड़ा अगर झूठ कह दे तो वो झूठ सच नहीं होता, कोई छोटा अगर झूठ कह दे तो उसका भी झूठ सच नहीं होता। जो सच है वो सच है। आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम आप बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए। आपकी सियासत पूरी की पूरी बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है। लिहाजा कोई समझदार मुसलमान जो ये बात को जानता है, समझता है, वो आपका साथ देने वाला नहीं है। जो लोग वहां गए हैं, हमारे साथी जो हाल तक हमारे पार्टी में थे, वो लोग भी जानते हैं। वो लोग भी कल तक यही कहते थे और आज अचानक क्या हो गया? अचानक आप किसी एक बड़े लीडर के कहने पर अगर अपने
कौम के साथ अगर धोखाधड़ी करते हैं, अगर आप अपने कौम को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी की मदद करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इस गलत बात को आपने रोकना चाहिए, और ये रोकने का काम आवाम के हाथ में है। कोई भी, कल मैं किसी पार्टी में चला जाऊं और फिर से चुन के आ जाऊं, तो आपने, आवाम ने उसको समझाना चाहिए, उसकी जगह बताना चाहिए कि आप कल तक इस पार्टी में थे, आज अचानक आप यहाँ आ गए, लिहाजा हम आपको वोट देने वाले नहीं हैं। ये बात आपको बतानी पड़ेगी। एक और बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ, वक्त कम है, बड़े मेहमान, बड़े लीडरान हजरात यहाँ मौजूद हैं। मैं एक ही बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हमारे पास कुछ बिरादरियाँ हैं, कुरैश बिरादरी, मोमिन बिरादरी, बागबान बिरादरी। आपको, हमको ये मालूम है, जो जानते हैं वो जानते हैं कि ये बिरादरियां हमारी इस्लाम में जो बिरादरियां हैं, मुसलमानों में जो बिरादरियां हैं, ये बिरादरियां सिर्फ पहचान के लिए हैं। तिजारत के एतबार से बागबान बिरादरी के लोग तरकारी भाजी की तिजारत करते हैं, कुरैश बिरादरी के लोग अपनी तिजारत करते हैं, मोमिन बिरादरी के लोग कपड़ा बनाने की तिजारत करते हैं। ये पहचान के लिए बनाई गई हैं। हमको, हमारा सगा भाई भी अगर कोई ऐसी गलत हरकत करता है तो वो हमारा भाई है, इसलिए हमने उसको वोट नहीं देना चाहिए। अगर ये यहाँ पर ये चलेगा कि मैं ये बिरादरी का हूँ, मेरे बिरादरी के पूरे वोट मुझे मिल जाएंगे, मेरी बिरादरी के पूरे वोट मुझे मिल जाएंगे, तो आप लोगों ने उनको सबक सिखाना चाहिए। आपका ये काम है, आपने उनको सबक सिखाना चाहिए कि हम बिरादरी के नाम पे वोट देने वाले नहीं हैं, हम बिरादरी के नाम पे वोट देने वाले नहीं हैं, हम ईमानदारी के नाम पे वोट देने वाले हैं। और ये बाबू खोके साहब और ये अजीज कुरैशी और ये जितने भी खड़े हैं, ये चारों के चारों उम्मीदवारों ने ईमानदारी का मुजाहरा किया। इनके पास भी ऑफर आए थे जो है दूसरी पार्टी में जाने के, इनके पास भी लोगों ने पैसों का ऑफर दिया था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारी जो है ईमान को पैसों में नहीं बेचने वाले हैं। लिहाजा ऐसे ईमानदार लोगों को इनकी कदर करना चाहिए, आपने इनकी कदर करना चाहिए। अगर ये भी चले जाते किसी के साथ तो फिर आप क्या करते? तो इनकी कदर करो, इन्होंने जो कुर्बानी दी है उस कुर्बानी की कदर करो, और बराए मेहरबानी बिरादरी के नाम पे वोट नहीं देना है। हम सब मुसलमान एक हैं, चाहे कोई बिरादरी का हो, बागबान बिरादरी हो, कुरैश बिरादरी हो, मोमिन बिरादरी हो, खाजी बिरादरी हो, कोई बिरादरी हो, पठान बिरादरी हो, सैयद बिरादरी हो, हम सब एक हैं। हम वोट उसको देंगे जो हमारे मफादात के लिए काम करता है, हम वोट उसको देंगे जो बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाता है, हम वोट उसको देंगे जो दिल से ईमानदार है, ईमानदारी का हम साथ देंगे। लिहाजा आने वाली 15 तारीख को कांग्रेस के सारे उम्मीदवारों को, और मैं सारे शहर में कहना चाहता हूं, मैंने भी छोटी मोटी कोशिश की कांग्रेस पार्टी का वंचित बहुजन अघाड़ी से पैक्ट हो, और अल्लाह के फजल से वो पैक्ट हुआ। तो जहां पर वंचित बहुजन अघाड़ी के नाम उम्मीदवार हैं, वहां पर कांग्रेस और वंचित के उम्मीदवारों को कामयाबी देना है। यहां पर पूरे के पूरे चारों के चारों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, चारों कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाकर आप ये साबित कीजिए कि हम ईमानदारी की कदर करते हैं, हम बेईमानों को उनकी जगह दिखाएंगे, हम बिरादरी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बात का आप सबूत दें। बस इतनी गुजारिश करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा हाफिज़।